पाक भारत कशीदगी पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। दो तरफा ताउन बाहिमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के उमूर ज़ेर गौर। पाक भारत कशीदगी पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने भारतीय बेबुनियाद इल्जामात और पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। सिंध-तास मुआहिदा पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। हमला नाकाबिले कबूल है। आज गुजरात के कसाई की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। मीडिया को वहां लेकर गए जहां भारत कहता था दहशत गर्दों के कैंप हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहते हैं सियासी खिलाफात का दिफाई मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क की सालमियत सब चीजों से बालातर है। दुश्मन नहीं जानता उसने किस कौम को ललकारा है। हमारा दुश्मन बदनीयत, मकार और बेवकूफ है। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलविस नहीं। भारत के तमाम दावे झूठे हैं। भारत दहशतगर्दी को खारजा पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा, भारत जंगी जुनून में पागल हो चुका है। पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को कमजोरी नहीं समझा जाए। पाकिस्तानी कौम ने डर कर जीना सीखा ही नहीं। तुर्क और ओमान के सफीरों की नेवल हेडक्वार्टर्स आमद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने खत्ते में अमन सलामती के लिए पाक बहरिया के इकदाम पर रोशनी डाली। दोनों सफीरों ने खत्ते में बहरी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात के दायरा कार को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी से सऊदी अरब, यूएई और ओमान के काउंसिल जनरल्स की मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने पहलगाम वाक़े के बाद खत्ते में तनाव और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, भारतीय इल्जामात बेबुनियाद और सबूत के बगैर हैं जिन्हें यकसर मुस्तरद करते हैं। वाक़े की गैर जानिबदार, शफाफ और बैनुल अक़वामी तहकीकात जरूरी है ताकि असल हक़ाइक़ सामने लाए जा सकें। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की सीनियर सूबाई वजीर शर्जीलीना मेमन से मुलाकात। रेड लाइन BRT मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल, तकनीकी रुकावटों समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। शर्जीलीना मेमन की वफ्द को मंसूबे में दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग। फरीकैन का रेड लाइन BRT मंसूबे को कामयाबी से मुकम्मल करने के आज़म का इरादा। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, मंसूबा हमारे लिए निहायत अहम है। मंसूबे से लाखों शहरियों को फायदा पहुंचेगा। इधर आज सितमगर हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। कौमी असम्बली में फारूक सत्तार का भारत को शायराना जवाब। कहा, इस बार दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। आलमी ज़मीर बेदार हो रहा है। मोदी ने सबसे बड़ी बोंगी मार दी। भारत के पास झूठ के सिवा कुछ नहीं। मोदी का बयानिया दुनिया भर में जमी बोस हो रहा है। भारत के खिलाफ सबूत मौजूद होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जाती। भारत ने अमेरिका और कनाडा में सिखों की टारगेट किलिंग की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, पहलगाम वाक़या भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। भारत और इजराइल का माइंडसेट भी एक जैसा है। गजा में आज बदतरीन सूरत हाल है। इजराइल गजा में जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। गजा में एक तरफ बमबारी तो दूसरी तरफ भूख है। और मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। जनूब मशरकी सिंध में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। आजाद कश्मीर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। बुध से मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।